ओम शांति। अव्यक्त मुरली है समानता और समीपता। 6673 समानता और समीपता जीवन की नैया पार लगाने वाले सिद्ध स्वरूप लाइट माइट रूप दिलाराम बाप बोले, आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? जैसे बाप के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के कारण अनेक नाम गाए हुए हैं, वैसे ही बच्चों के अनेक नाम गाए हुए हैं। आज किस रूप में देख रहे हैं यह जान सकते हो? संकल्प की परख कर सकते हो? आज बाप दादा अपने मनियों को देख रहे हैं। कोई मस्तक मणि, कोई गले की मणि है, कोई हृदय मणि है। तीनों प्रकार की मणियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी अपने को मणि समझते हो ना? बाबा पूछते हैं, यह मणियों की संगठन है। मणियों में श्रेष्ठ मणि कौन है? यह भी हर एक अपने को जान सकते हैं। मैं फर्स्ट नंबर की मणि हूँ या सेकंड या थर्ड नंबर की मणि हूँ। फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है उसको जानते हो? फर्स्ट नंबर है मस्तक मणि। उस मस्तक मणि की दो विशेषताएं हैं। स्वयं के स्वरूपों की विशेषताएं तो सहज जान सकते हो। अब सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि यह देखो विशेषताओं के स्वरूप कहाँ तक बने हो। जिसका जो स्वरूप होता है उसको वर्णन करना सहज होता है कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, वह भी तो वर्णन करना है। सिर्फ दो विशेषताएं पूछ रहे हैं। मैं तो बहुत लेकिन सिर्फ दो ही पूछ रहे हैं। भिन्न भिन्न विचार निकले। मस्तक मणि की दो विशेषताएं हैं। कौन विशेषताएं हैं? एक समानता और दूसरी समीपता। बाप दादा के समान और समीपता, इसमें आप सभी को बताई हुई बातें आ जाती है। बाप दादा लाइट और माइट रूप है ना, तो बाप समान अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो ही गए। बाप सर्वशक्तिवान है तो बाप समान सर्व शक्तियाँ संपन्न हो ही गए। बाप सदा सिद्धि स्वरूप है अर्थात सिद्धि को प्राप्त है। ऐसे बाप समान मस्तक मणि भी सर्व सिद्धि रूप है। जो बाप की महिमा है वह सर्व महिमा के योग अर्थात सर्व योग्यताओं को संपन्न स्वरूप है। दूसरी बात समीपता। बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हो। किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले हैं। बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक स्वरूप होगा। चुंबक समान और चुंबक के समीप होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से विश्व के उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली हैं। यह वह मस्तक मणि है। ऐसे मस्तक मणि हर संकल्प में, हर कर्म में तो बाबा क्या कह रहे हैं? हर कर्म में वह मस्तक मणि है। ऐसे मस्तक मणि हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझ कर हर कदम उठाते हैं अर्थात अभी से ही वह ताज तक नसीन होते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली हैं। विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली वह मस्तक मणि है। ऐसे मस्तक मणि हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझकर हर कदम उठाते अर्थात सब अभी से ही वह ताज तक नसीन होते हैं। भविष्य का ताज और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं। ऐसी महान आत्माएं ही ऐसे महान ताज और तख्त के अधिकारी होती है। सदा ताज और तख्तधारी बनकर चलने वाली होती हैं। कभी ताज उतार दे, कभी तख्त छोड़ दे, ऐसे नहीं, हर समय ताज और तख्तधारी। तो ताज और तख्त को जानते हो ना? विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज और तख्त सर्वश्रेष्ठ है। अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य में भी नहीं बन सकते। तो ऐसा समझे कि हाँ, यह सभी महाराजाओं की सभा लगी हुई है। बाबा कह रहे हैं तो ऐसा समझे कि सभी महाराजाओं की सभा लगी हुई है। भविष्य तख्त पर तो नंबरवार एक बैठ सकेगा, वहाँ के एक के बजाय दो नहीं बैठ सकते। युगल मूर्त तो एक ही युगल हो गया,
लेकिन संगम का तख्त इतना बड़ा है जो जितने भी चाहें बैठ सकते। स्थान है लेकिन स्थिति चाहिए। बिना स्थिति के तख्त पर स्थान नहीं मिल सकता। तो स्थिति रहने पर ना स्थान मिल सकता है। तो सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया कि अभी बुकिंग कर रहे हो। अगर ताजधारी नहीं होंगे तो तख्त नशीन भी नहीं बन सकते। इस तख्त की कंडीशन बहुत कड़ी है, लेकिन बहुत बड़ा, लेकिन तख्त जितना बड़ा है उसकी उतनी कंडीशन भी बड़ी है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, यह जिम्मेवारी का ताज धारण कर लिया है। बाबा पूछते हैं, धारण कर लिया है। हर कार्य में विश्व कल्याणकारी बन कार्य करते हो या अपने ही कल्याण में लगे हुए हो। जैसी प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं कि हम तो अपनी प्रवृत्ति में ही लगे हुए हैं, वैसे आप लोग भी अपने पुरुषार्थ की प्रवृत्ति में तो नहीं मस्त हो। इतना ही जमा करते हो जो स्वयं को खिला सको व स्वयं के लिए भी बाप से आशीर्वाद या इच्छा रखते हो। मदद करो, हिम्मत दो, इसी में लगे हुए हो। बाबा कहते हैं जो अभी तक स्वयं के प्रति लेने में व करने में लगा हुआ है वह विश्व को देने वाला दाता कब बनेगा? क्या अंत में? क्या उस समय हाई जंप दे सकेंगे? लेकिन नहीं, बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग प्राप्त होगा। स्लोगन सदा याद रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं कि अंत समय जब होगा तो कर लेंगे ना तब लेकिन अब, है ना। बाबा क्या करे, ऐसे नहीं कि अंत समय जब होगा तब कर लेंगे, ना जब ना तब लेकिन अब। तो ऐसे ताज व तख्तधारी बनना है। कौन सी तख्त नसीन? तख्त नसीन तो अपने तख्त को जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नसीन, है ना। इस दिल तख्त की यादगार निशानी देखी है। दिल की तख्त है, इसकी यादगार निशानी कौन सी है? यहाँ बैठे हो वही यादगार है। दिल वाला है ना, यह दिल वाला ही दिल लेने वाला और देने वाला का यादगार है। दिल तख्त नसीन कौन हो सकता है? जो दिलाराम के दिल देने वाला और बाप के दिल लेने वाला है। सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है, वह है दिल तख्त नसीन। बाप का दिल कैसे लेंगे? बाबा कह रहे बाप का दिल कैसे लेंगे? कोई की भी दिल कैसे ली जाती है? जो उनके दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करना अर्थात दिल लेना। तो बाप का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्व शक्तियों का दाता बनना। फिर लेना ही आता है या सिर्फ देकर ही खुश हो गए? देना सहज है, लेना सहज है। बाबा पूछते हैं कौन सा सौदा सस्ता सौदा है? वास्तव में अगर देना होता है तो लेना ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिल दिया बाप दादा को तो जिसको दे दिया उसकी दिल हो गई ना। जो चीज़ दे देते हैं वह चीज़ उसकी किसकी रहती है? आपकी या उसकी? उनकी। दे तो दी ना। बाबा कह रहे दे तो दी ना, फिर वापस भी लेते रहते हो। कुछ दिल का टुकड़ा रखते रहते हो। अभी तक ऐसा है क्या? दिल देने वाला किसी और के दिल बेचकर अमानत को कोई बेच दे तो वह अच्छा नहीं होता है ना। तो जब दिल दे दी, बाबा कहते हैं जब दिल दे दी तो दिल हो गई दिलाराम की। जो अनेक दिल का संकल्प वही आपके दिल का संकल्प होगा या फर्क होगा? दिल लेना क्या है? जो बाप का संकल्प हो, अपना संकल्प। जब दिल ही उनका हो गया तो संकल्प भी एक ही होगा, फर्क नहीं होगा। तो देने वाले को लेना भी आएगा या मुश्किल लगेगा? अगर मुश्किल लगता है तो इसका अर्थ है कि दिल ही नहीं है दिल लेने की। अपने पास कोई टुकड़ा रखा है, जरा भी टुकड़ा छिपा कर ना रखना। जिसको देना व लेना दोनों ही आए वह होशियार हुआ ना। इस पर एक कहानी भी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी। अपनी कहानी भूल गई है। जो अपने दिल का टुकड़ा छिपा कर रखते हैं उसकी कहानी है। सत्यनारायण की कथा है। जिसको अमूल्य चीज़ समझकर छिपाया वह ककपन हो गई। यहाँ भी सत्य बाप जो सत्यनारायण बनाने वाला है, उनसे अगर जरा भी दिल का टुकड़ा छिपा कर रखा तो इस जीवन की नैया का क्या हाल होगा? ककपन हो जाएगा, अर्थात कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, हाथ खाली रह जाएगा। एक पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर कहेंगे ना। एक पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर ही कहेंगे ना। अगर कोई 1000 की चोरी करे और कोई 1 पैसे की चोरी करे, कहेंगे तो दोनों को चोर ना।
हल्का चोर बार बार चोरी करता है, बड़ा चोर एक ही बार करता है। तो इसलिए दिल को दिया तो दिया है। ऐसे दिल देने वाला सदा मस्तक मणि के समान लाइट हाउस माइट हाउस होता है। बाबा कहते हैं कि ऐसे, इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए दिल तो दिया। ऐसे दिल देने वाले सदा मस्तक मणि के समान लाइट हाउस माइट हाउस होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइट हाउस नहीं बनना, बाबा कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ माइट हाउस भी बनना। ऐसे को ही मस्तक मणि कहा जाता है। अभी बताओ, मस्तक मणि हो? जैसे मस्तक स्मृति का स्थान है, वैसे मस्तक मणि की निशानी सदा स्मृति स्वरूप रहो। मस्तक मणि बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। अगर मस्तक पर मणि चमके तो कितना अच्छा श्रृंगार होगा। मस्तक मणि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। श्रृंगार की तरफ स्वतः ही सभी की दृष्टि जाती है। ऐसे मस्तक मणियों के ऊपर विश्व के सर्व आत्माओं की नज़र अर्थात आकर्षण स्वतः ही होती है। ऐसे मस्तक मणि हो? बाबा पूछते हैं, अगर अंधियारे के बीच मणि को रख दो तो क्या दिखाई देगा? लाइट देने का भी कार्य करेगी। तो इस विश्व के अंधियारी रात में चारों ओर के अंधकार के बीच ऐसे मस्तक मणि क्या कर्तव्य करेंगी? मार्ग दिखाने का, मंजिल का पर पहुंचाने का, हर एक को लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो ऐसे मस्तक मणि हो या कभी कभी खुद ही भटक जाते हो? बाबा पूछते हैं, जो स्वयं भटका वह दूसरों को मंजिल तक पहुंचा सकेगा? नहीं ना। ऐसे मस्तक मणि कभी भी व्यर्थ संकल्पों के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक छोटी छोटी गलियों में भटकेंगे नहीं। यह भी अनेक प्रकार की गलियां हैं जिसमें जाने से मंजिल से भटक जाते हो। तो गलियों में अभी घूमते तो नहीं रहते हो? बाबा पूछते हैं, जब एक बाप की मत और एक ही लगन में मगन होंगे तो क्या एक की मत पर चलने वाले एक रस नहीं होंगे? अगर एक रस नहीं है तो अवश्य एक मत में दूसरी मत मिक्स करते हो। अगर एक मत हो तो एक रस जरूर हो। यह पुराने संस्कार भी यदि मिक्स करते हो तो वह एक ही मत नहीं। यह आत्मा की मत, आत्मा के अपने कर्मों के बने हुए संस्कार है, परमात्म ज्ञान द्वारा बने हुए संस्कार नहीं। तो अगर अपने पुराने संस्कार मिक्स हो जाते हैं तो अनेक गलियों में भटक जाएंगे, एक रस नहीं होंगे, एक मंजिल पर सदा स्थित नहीं होंगे। तो भटकना बंद होना चाहिए, ना कि अभी तक भटकते रहेंगे। माया के भिन्न भिन्न आकर्षण में भटकना भी पूरा हुआ। अब फिर यह गलियां कहाँ से निकाली है व्यर्थ संकल्पों की? अपने ही स्वभाव की इन गलियों में भटकना बंद होना चाहिए। जैसे आप लोग सेमिनार करते हो तो अंत के प्रस्ताव में पास करते हो ना, वैसे यह भी प्रस्ताव पास करो कि भटकना बंद हो। यह भी ब्राह्मणों का सेमिनार है ना, मेला अर्थात सेमिनार। जैसे सेमिनार में बहुत पॉइंट्स निकालते हो और पास कराने का प्रयत्न करते हो, वह गवर्नमेंट के पास करती नहीं। वह गवर्नमेंट तो पास करती नहीं, लेकिन यह पांडव गवर्नमेंट पास कर लेंगे। तो आपस में मिलकर यह पास कर दिखाओ। सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लेना तो सहज है। इस उंगली से कुछ नहीं होता। यह है दृढ़ संकल्प की उंगली। जब तक यह उंगली नहीं उठाई तब तक पास नहीं हो सकता। समझा? बाबा कहते हैं, ऐसे एक सेकंड में दृढ़ संकल्प रूपी उंगली देने वाला महावीर और महावीरनियाँ, संकल्प और कर्म के समान रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। ऐसे सदा दिल तक नशीन और विश्व कल्याणकारी के स्मृति रूप ताज तक धारी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। आज की इस मुरली का सार है, मस्तक मणि की मुख्य दो विशेषताएं हैं, समानता और समीपता। समानता अर्थात बाप समान बनना, अर्थात बाप की जो भी योग्यताएं हैं वह हमारी भी है। समीपता अर्थात बाप दादा के समीप होना व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के समीप होना। समीप होना माना चुंबक स्वरूप होना, स्वयं को ताज और तख्तधारी बनाकर चलना है। ऐसे नहीं कि कब ताज उतर दे, तख्त छोड़ दे। विश्व के महाराजन बनने से पहले अभी का ताज व तख्त लेना सर्वश्रेष्ठ है। यदि संगम युग के राजा नहीं तो भविष्य के राजा भी नहीं बन सकते। भविष्य तख्त पर तो केवल एक बैठ सकेगा, लेकिन संगम युग पर जितने भी चाहे उतना बैठ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।